हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 पे। केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर नंबर 1 भी बनाया है, जिसमें हमने केमिस्ट्री के बेसिक टर्म पेपर बात किया था और कि केमिस्ट्री क्या होता है उसका डेफिनेशन देखा था। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स क्या क्या है। 11 के टेक्स्ट बुक में आगे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स है, तो वो हम देखेंगे। आज भी कुछ थोड़ा बेसिक ही रहेगा वीडियो। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो लॉ के ऊपर आएगा, जो इसमें दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले आप समझते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का अगर डेफिनेशन देखा है तो इसका डेफिनेशन होता है अ सब्सटेंस, या बोलो अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट बोलो या फिर सिंपलर बोलो, सिंपलर फॉर्म। कंपाउंड का सब्सटेंस दैट फॉर्म बाय एलिमेंट्स। अब इसे एग्जांपल हो जाएगा एलिमेंट्स का हाइड्रोजन, सोडियम और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल हो जाएगा CO2 एक्सेट्रा। एलिमेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलर फॉर्म। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। हाँ, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा अपना एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एलिमेंट से मिल के बनता है। मतलब जैसे H है, H प्लस H और करेंगे तो वो हो जाएगा H2, तो H2 भी एक कंपाउंड ही है, और यहाँ H2O और CO2 एग्जाम्पल हो जाएगा कंपाउंड का। तो आप पेज नंबर 2 पे देखेंगे तो वहाँ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो आप देखते हो वो क्या होते हैं। तो आप देखते हैं मेटल्स, यहाँ पे लिखेंगे नॉन मेटल्स, तीसरा हो जाएगा मेटालॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? टेक्स्ट बुक में से पहला पॉइंट दिया है टेक्स्ट बुक में, मेटल्स हैव अ लक्चर, लक्चर मतलब शाइनी, शाइनी मतलब चमकना। मेटल्स होते हैं वो मैक्सिमम मेटल्स का लक्चर होते हैं, मतलब वो शाइनी होते हैं, वो उसको फिजिकल तरीके से हम देखेंगे तो वो शाइन करते हुए हमें नजर आएंगे। फिर दूसरा पॉइंट दिया है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसको कंडक्ट करते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता है वो हीट को कंडक्ट करता ही है, ज़्यादातर यही होता है। फिर तीसरा क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा सिंपल लिखेंगे कन्वर्ट इनटू वायर। इसको हम वायर में कन्वर्ट सकते हैं। जैसे कि कोई मेटल का सीट है, उसको हम हथौड़े से पीट कर उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई मशीन से हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं? वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको? मेटल्स को। फिर चौथा दिया है कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स मिलेबल। वही जैसे कोई रोड है मेटल्स का, उसको हम पीट पीट के इसको सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सीट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही सेम यहाँ से फिर यहाँ भी हम जा सकते हैं। वो मेटल्स का हो जाएगा प्रॉपर्टी। इसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है गोल्ड, एग्जांपल दिया है गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रास। ये सब क्या है? अपने मेटल्स। वैसे ही आप इसके अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल्स क्या दिया है? हैव नो लक्चर, मतलब वो साइन नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा हूँ नो शाइनी, वो साइन नहीं, वो चमकते नहीं है। कौन? नॉन मेटल्स। फिर क्या दिया है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा, मेटल्स और नॉन मेटल्स अपोजिट होते हैं, जो इसका प्रॉपर्टीज होगा वो भी तो अपोजिट होगा। हैव अ लक्चर, हैव अ नो लक्चर, यानी नो शाइनी। फिर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हो जाएगा नॉट कंडक्ट। फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। फिर कन्वर्ट इनटू वायर, जैसे मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नॉन मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है?
कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स। हाँ तो वही कैन नॉट, इसको अरे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन मेटल्स। फिर मेटलॉइड्स क्या होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का जो प्रॉपर्टी शो करे, जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। यहाँ पे क्या लिखा है, सम एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। यहाँ डेफिनेशन दिया मेटलॉइड्स का, वही कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को प्रॉपर्टी दिखा उसको बोलेंगे मेटलॉइड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आपको, पहला है अर्सेनिक, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम। अब पीरियोडिक टेबल में आई थिंक 7 मेटलॉइड्स होते हैं, कितने 7 मेटलॉइड्स, और 93 मेटल्स होते हैं, और जो बचे वो नॉन मेटल्स होते हैं। 93 + 7 100, 118 में से 100 कितना 18 हो जाएंगे नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ मेटलॉइड्स का एग्जांपल हो जाएगा जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ 3 एग्जांपल दिया, अर्सेनिक। तो आई होप आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में पॉइंट्स जो बताया आपको क्लियर होंगे। तो अब आगे चलते हैं, आगे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में दिया। अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में क्या बताऊं, इसको इसे समझ सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वही सब पैराग्राफ में वही सब लिखा है। तो 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है, तो आप चाहे तो फर्स्ट लेक्चर भी इसका देख लेना। फिर इसके बाद टॉपिक दिया आपका मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया है, यहाँ पे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ यहाँ पार्ट दिया, जैसे यहाँ पे दिया SI यूनिट, CGS यूनिट, MKS यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट का डेफिनेशन लिखा है, यूनिट्स। आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें यूनिट्स के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, क्या डेफिनेशन, द RB, क्या लिखा है, द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली accepted universally accepted standard is called यूनिट का मतलब जो आर्बिट्ररीली, मतलब आर्बिट्ररीली का मतलब हो जाए रैंडम मतलब ऐसे उसको डिसाइड कर लिया है। द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जिसको एक ऐसा यूनिट्स क्या होता है जो मैग्नीट्यूड के बाद लगता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होता है कोई भी नंबर, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा कोई भी नंबर, जो नंबर के बाद लगता है उसको बोलेंगे यूनिट्स। डेफिनेशन देखेंगे तो द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी जैसे यहाँ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। हाँ, तो अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ भी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। तो वो क्या है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट है, वो क्या यूनिवर्सली एक्सेप्ट है। तो आप देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप समझते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब एक ऐसी यूनिट्स जिससे सब डेराइव हुए हैं, मतलब वो जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब वो बेसिक यूनिट है। जैसे यहाँ पे वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। पहला क्या हो जाएगा, लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहला क्या है, लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अब इसका देखते हैं हम एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, मास का हो जाएगा केजी, मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। ध्यान रखना, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। बहुत लोग को लगता है कि डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट हो जाएगा केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब होता है लाइट के इंटेंसिटी को नापेंगे उसको बोलेंगे कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिजिक्स में अभी यही चैप्टर में आगे आएगा मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसमें अमाउंट निकालना होगा कोई सब्सटेंस का। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा मोल, MOL। याद रखना MOL ही नहीं होगा, यहाँ होगा MOL।
तो ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स विथ देयर एसआई यूनिट। तो आपको ये सब याद रखना है। अब टेक्स्ट बुक में आपको दिया है अ रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, जिससे आपको मान लो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, मान लो एग्जांपल है 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको किसी ने बोला कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, हाँ, तो उसको एक फॉर्मूला दिया, उससे आप फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो देखते हो वो फॉर्मूला है क्या। जैसे 9/5 C प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू F डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे इस साइड करके, तो डिग्री F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 डिग्री। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ। तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, 9C क्या है सेल्सियस, डिवाइड बाय 5 प्लस 32 डिग्री। जैसे आपको यहाँ पे सेल्सियस दिया है, जैसे डिग्री सेल्सियस दिया है 32 दिया है, तो आप फॉर्मूला में अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 9 × 9C है, C की वैल्यू 32 है, तो 9 × 32 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 9 2 18 8 1 9 27 28 28/5 प्लस 30। आप नीचे क्या करो, 5 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा, तो वो आसान पड़ेगा अपने को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 32 तो 2 2 8 8 2 16 1 8 16 1 17 2 2 4 1 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 32। अभी नीचे 10 है, यहाँ पॉइंट आएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा 57.6 प्लस 32। तो आंसर अपना क्या आएगा 57.6 32.698, यानी फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा अपना 89.6। वैसे आप अगर यहाँ सेल्सियस कुछ और दिया है तो आप निकाल सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट से। वैसे ही दूसरा एक केल्विन का कन्वर्जन दिया है, वो दिखाता हूँ आपको। तो आप रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, इसमें क्या होता है C प्लस 273.15 इज इक्वल टू केल्विन। C प्लस 273.15 इज इक्वल टू केल्विन। सेम यहाँ पे जैसे C दिया यहाँ पे मान लो 10 डिग्री, तो यहाँ C की वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 273.15 इज इक्वल टू K, देयरफॉर K इज इक्वल टू 283.15। तो K की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे हमारा केल्विन निकल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला को याद कर रखना है, इसके पहले वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, मतलब साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। ये टेक्स्ट बुक के टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ पीको, तो आपको पता नहीं पीको का मतलब होता क्या है। तो पीको का मतलब होगा 10 की पावर -12। पीको का मतलब होगा 10 की पावर -12। वैसे हो जाएगा नैनो का हो जाएगा 10 की पावर -9। फिर हो जाएगा माइक्रो का हो जाएगा 10 की पावर -6। फिर आ जाएगा मिली 10 की पावर -3। फिर आएगा सेंटी 10 की पावर -2। फिर आएगा डेसी 10 की पावर -1। फिर आएगा डेका 10 की पावर 1। तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 10 मिली सेंटी डेसी डेका। फिर आएगा मीटर, डेका को हम मीटर भी बोलते हैं। फिर आएगा किलो हो जाएगा 10 की पावर 3। हेक्टो 10 की पावर 6। तो ये आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ टोटल 9 प्रेफिक्स दिया है। ये क्या है प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स मतलब पता है कुछ हो पहले लगता है, जैसे कि ग्राम में अगर पहले लग जाए तो मतलब हम बोलते हैं किलोग्राम, जैसे हम बोलते हैं किलोग्राम। तो ये यहाँ जो आगे लगा वो क्या होगा, एक प्रेफिक्स होगा, प्रेफिक्स। तो वही जो केमिस्ट्री में ये सब क्या प्रेफिक्स यूज होते हैं। ऐसे बड़े बड़े नंबर को हम इस फॉर्म में ला के हम छोटा करके लिख सकते हैं। तो ये अब जो ये आपको याद रखना, अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डायमेंशनल एनालिसिस मतलब यूनिट कन्वर्जन। जैसे कोई यूनिट दे दिया आपको, ऐसे बोल दिया कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो आप उसको कैसे निकालोगे। तो अगर आपको ये सब याद है, जैसे मैक्सिमम टाइम यही सब आता है, तो आपको ये सब याद रखना। अगर ये सब याद है तो आप यूनिट कन्वर्जन को कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि आप ऐसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आप बोल दिया गया 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो सिंपल सा अगर इसको आपको करना है तो आपको ये सब तो याद होना ही चाहिए। आप स्टेप देख लेते क्या होगा। जैसे 1 पिकोमीटर कितना किलोमीटर होगा,
तो इसको हम मान लेते हैं ये x किलोमीटर होगा, एज्यूम कर लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने एज्यूम किया 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर। ये क्या किया हमने, लेट किया, मान लिया। फिर क्या करेंगे, आप मीटर से मीटर को कैंसिल कर देंगे, और दोनों साइड मीटर है तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 पिको है, 1 तो जाने दो, इसे 1 तो लिखा ही रहेगा, तो सिंपल यहाँ पिको है। अब पिको का वैल्यू क्या होता है, 10 की पावर -12, तो यहाँ लिख देंगे 10 की पावर -12 इज इक्वल टू x है। यहाँ x कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ x को भी रखेंगे, और यहाँ किलो है, किलो हो जाएगा 10 की पावर कितना था 3, 10 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ x यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो x क्या आ जाएगा, अब नीचे 10 की पावर 3 है, अब इंडाइसेस आपने पढ़ा होगा, तो नीचे जैसे a बाई बी है, a बाई बी है, तो ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो माइनस यहाँ मतलब 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, वैसे यहाँ 3 है तो -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 की पावर -12 फिर इंटू हो जाएगा 10 की पावर -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 की पावर, अब माइनस, अब देखो यहाँ मान लो ये a है और ये भी a होगा, तो am इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, ये भी इंडाइसिस का रूल था। तो यहाँ 10 की पावर -15 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे -12 और -3 को 10 की पावर -15 आ जाएगा। तो 1 पिकोमीटर कितना आएगा, 10 की पावर -15 किलोमीटर। वैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ही ट्राई करना। जैसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, ये सिंपल सा है, आप ये ट्राई करना, जैसे मैं पिछले बार बताया था वैसे आप इसको एज्यूम करना, फिर मीटर से मीटर कैंसिल करना, फिर मिली और किलो का वैल्यू पुट करना, फिर इसका सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लेसन के जो लॉ दिए हैं, 3-4 लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एवोगाड्रो नंबर्स, ये सब हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय।